Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Aziz Talaba, you are most welcome to my YouTube channel Exploring the World with M. Shahid. मैं इस वक्त 9वीं क्लास के मैथमेटिक्स के तलबा से मुखातब हूँ और आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3। मुझे उम्मीद है कि पिछला काम आपने सीखा भी होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। और अभी हम अगला काम करते हैं, और जब भी कोई काम करने लगते हैं तो अल्लाह ताला का नाम ज़रूर लें और एक दूसरे के लिए गुड विशेस का ज़रूर इज़हार करें, क्योंकि इस दुनिया का निज़ाम जो है, बेशक हम इंसान बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन बीइंग मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि जो काम है उसका मुकम्मल होना और उसका प्रॉपरली फ्रूटफुल होना, ये सब अल्लाह ताला के अपने हाथ में है। तो अल्लाह ताला की तरफ से बरकत पड़ जाती है। तो वंस अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आप सब दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और आगे हम काम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 1.3 मैथमेटिक्स की, और इसके अंदर जो मेथड है वो भी मैं इसके अंदर ही समझाऊंगा, अलहदा नहीं करूंगा कि कंसेप्ट पहले समझा दूं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं। तो पहले 3 क्वेश्चन इंशाअल्लाह अभी हम करेंगे। 1.3 पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। मैट्रिसेस दिए हुए, काफ़ी दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये बनते हैं 6 मैट्रिसेस, और कहा यह गया है कि इनमें से कौन से आपस में कन्फॉर्मेबल है फॉर एडिशन, यानी कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती है। कन्फॉर्मेबल के वो कैपेबल है फॉर एडिशन, एडिशन के कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो आपको ये बात जानना है कि कौन से 2 मैट्रिक्स जो है, किस तरह आपको पता चलेगा कि किस तरह वो आपस में ऐड हो सकते हैं, कौन सी वो बातें हैं जिनको आपने चेक करना है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स है आपके पास 3 4 9 7, बल्कि एक कॉलम मैं और बना देता हूं 5 और 4, यूं बना देता हूं, और हमें कहा जाता है इनको ऐड करें। अब उसकी जो आपसे क्वेरी है कि चेक करें कि ये कन्फर्मेबल है भी या नहीं, फॉर एडिशन ऐड हो भी सकते हैं या नहीं। ऐड करना तो बाद की बात है ना। तो आप करेंगे क्या, जो जिन मैट्रिसेस को आपने ऐड करना होता है, 2 चीजें उसकी आपने चेक करनी है कि दोनों में नंबर ऑफ रोज, दोनों में नंबर ऑफ रोज, और दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स। वैसे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को तो ऑर्डर हम कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बात तो ये एक ही बनती है, लेकिन आपने 2 चीजें चेक करनी है। इसकी 2 रोज है, इसकी भी 2 रोज है, और दूसरी बात क्या चेक करनी है, इसके नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं। इसके 2 कॉलम है, इसके 3 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल टू ईच अदर, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, both matrices should be equal to each other to make their conformability for addition. Otherwise they are not conformable for addition, otherwise they are not capable to be added. They can't be added if they have no number of rows equal to each other, number of columns equal to each other. तो एक ही बात ज़हन में रख लें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों के चेक कर ले। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं क्वेश्चन 1 में जी। ए में अगर आप बुक आपके पास होनी चाहिए, रफ कॉपी भी पास होनी चाहिए, ऊपर से देखने वाला काम है। बुक आपके पास नहीं है तो वीडियो को जरा पास में कर ले, बुक खोल ले, क्वेश्चन 1 से खोले। वहां ए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहां देता हूं, लिखता भी हूं। ये ए जो मैट्रिक्स है, मैं लिखता हूं यहां पर। क्वेश्चन है 1, और इसका मैं ये ए पहले लिखता हूं। ए इज इक्वल टू
1 और -1 और 3, ये ए दिया हुआ है। अभी बाकी आप जरा बुक पर देखो, क्योंकि मैं वो ढूंढूंगा और वो दोनों लिख दूंगा यहाँ पर। मैं असल में आंसर लिखना चाहता हूँ। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन। ऑर्डर क्या है? 2 × 2, 2 रोज 2 कॉलम। जरा ढूंढे कौन सा बनता है 2 रोज 2 कॉलम वाला। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। ई जो है, ई मैट्रिक्स ई, उसके अंदर ये बात मौजूद है। वो ई है क्या? -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। मैंने ये दो आपको दिखाने के लिए उठा लिए। आपके सामने एफ तक 6 के 6 होने चाहिए। आपने जवाब कैसे लिखना है? आप लिखेंगे, अब ये वहां ये भी 2 मौजूद है, बाकी भी मौजूद। मैंने पहले को देखा, मैंने चेक किया कि इसके साथ कौन सा मिलता है, कौन सा मैट्रिक्स इसमें ऐड हो सकता है। आगे और कोई नहीं है, ये एक ही है। तो मैं लिखूंगा इसका आंसर मैट्रिसेस A and B, A and E, not B. Matrices A and E are conformable for addition. Are conformable for addition because नीचे लिख दें आप, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ई। ये रीजन है, ये आंसर है, एक करेक्ट आंसर जो आपने लिखना है। मैट्रिसेस ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, comma, because order of A is equal to order of E। ये मैंने A को देखा तो E हमें, इसी तरह B के लिए ढूंढेंगे, फिर आगे C के लिए ढूंढेंगे, फिर D के लिए ढूंढेंगे, सारे यूज हो जाएंगे। और जो जो मैट्रिसेस ऐसे आपस में कंफर्मेबल होंगे उनके आपने आंसर लिखते जाना है। एक मैंने लिख दिया है और रीजन आपको बताई है, ये चेक करना है आपने, ऑर्डर चेक करना है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। क्लियर है? चेक कर लें जरा। और ये अब सारे आप देखेंगे 6 के 6, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये क्लियर हो चुका है। नो मूव टू क्वेश्चन 2 जी। क्वेश्चन 2 में देखें आपसे वो क्या क्वेश्चन करता है। 1 में उसने आपसे पूछा है कौन से 2 मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 में आपसे वो पूछ रहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने नंबर नहीं साथ लगाए हुए, रोमन में नंबर लगा लीजिएगा। ये 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए बी डी सी ई एफ तक, रोमन में जरूर नंबर लगा लें। मैं कोई एक बता देता हूं, एडिटिव इनवर्स हमने निकालना है इसका जी। क्वेश्चन है 2 और कोई पार्ट इसका कर लेता हूं, एनी वन, इवन लास्ट वन निकाल लेता हूं, 6th पार्ट। उसने नंबर नहीं लगाया, आप लगा लीजिएगा। और एफ है, और मैंने ये लिया इस वजह से है कि इसके एलिमेंट थोड़े से टीजिंग है, आपको तंग करेंगे। 3 अंडर रूट है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ -1 है, और फिर जो है वो 2 अंडर रूट है। तो ये अंडर रूट होने से कोई परेशान नहीं होना कि ये क्या कहता है। और आपको कहा जा रहा है इसका एडिटिव इनवर्स टर्म को जानना जरूरी है। एडिटिव इनवर्स कोई नंबर मैं आपको बताता हूं, ये 5 नंबर है। इसके एडिटिव नंबर का मतलब ये है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो इसमें ऐड करें तो आंसर 0 हो जाए। 5 के एडिटिव नंबर का मतलब ये है कि ऐसा नंबर बताएं जो इसमें ऐड हो तो आंसर 0 हो जाए, और वो है -5, 5 -5। और अगर -5 इधर होता तो फिर +5 था। कोई भी नंबर हो उसका साइन चेंज कर दो, वो आपस में एडिटिव इनवर्स होते हैं। हैव यू गॉट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट द क्वेश्चन इज देयर विद यू राइट नाउ?
कि ये जो आम डिजिट्स है, एडिटिव नंबर क्या होते हैं कि एक नंबर का एडिटिव इनवर्स वो होता है कि आप उस नंबर का साइन चेंज कर दो, वो दोनों ऐड हो तो आंसर 0 है। इसी तरह अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और वो दूसरे मैट्रिक्स में ऐड होता है तो आंसर 0 आ जाए, यानी 0 क्या है, नल मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अभी मैंने एक बात बताई नहीं, अगले क्वेश्चन में आपको बतानी है कि क्वेश्चन 1 में तो हमने चेक किया कि दो कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड होते हैं। अभी बात हमने पढ़नी है एडिशन होनी कैसे है। जब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सेम होता है तो वो जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्होंने आपस में असल में ऐड होना होता है, और वो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड आपस में हो ही तब सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अब यहां पर अगर इस जगह पर 5 है, ये 0 तब बनता है अगर इधर -5 हो। अगर यहां -3 है, ये 0 तब बनेगा अगर यहां +3 हो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हों तो आंसर जैसे इधर 0 आता है, इसी तरह मैट्रिसेस में आंसर जो है वो एक ऐसा मैट्रिक्स आना चाहिए जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों, यानी नल मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट 0 तब होंगे कि हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। तो मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स असल में होता क्या है, उस मैट्रिक्स के बाहर -1 लगा दे, माइनस लगा दे। ये f का, ये -f इसका एडिटिव इनवर्स है, ये -f जो है ये इसका एडिटिव इनवर्स है। -f इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ f। उसका हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। ये बताएं f का एडिटिव इनवर्स है -f, और -f विल बी इक्वल टू f की वैल्यू पुट कर दो या बाहर माइनस लगा दो, 3√1 -1 और 2√, और ये -1 अंदर मल्टीप्लाई कर दे हर नंबर के साथ, -3√, और ये +1 हो जाएगा। मैंने साथ +1 लगा दिया है, प्लस ना लगाए तो तब भी 1 माना जाता है, +1 ही होगा। ये -1 हो जाएगा और ये -2√। क्लियर? कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो उसके साथ माइनस लगाओ, ये फाइंड आउट करना है। माइनस लगाकर इक्वल लगाए और उसकी वैल्यू के बाहर माइनस लगाए, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। क्लियर है? फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो उस मैट्रिक्स के बाहर माइनस लगा दे, और फिर उसका जो उसकी वैल्यूज है उसके बाहर माइनस लगा दे, उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, सारे अंदर एलिमेंट जो है वो चेंज कर दे, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। आई थिंक यू हैव गॉट इट। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। जी, इस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चला गया हूं। क्वेश्चन 3 उसमें दिया हुआ है, इफ a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this, d is equal to this, then find। 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, a b c d। आप चारों ऊपर से लेकर नीचे तक नई नई लाइन पर, एक लाइन में नहीं, डाउनवर्ड जाएंगे, चारों लिख लेंगे, फिर पार्ट 1 लिख लेंगे कि फाइंड क्या करना है। उसने आपसे बातें पूछी हैं, 9 बातें पूछी हैं, और वो मुख्तलिफ ऑपरेशन देता है। मैं 1-2 ऑपरेशन आपको करके सिखाता हूँ। क्वेश्चन 3 का सबसे पहले मैं पार्ट 1 करता हूँ, एक पार्ट और करूँगा, बातें आपको समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन 3 है और पार्ट 1 है। ऊपर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ये आपने पहले सारे लिख लेने हैं। मैं अब जो जो पार्ट करूँगा उसकी वैल्यूज उसके अंदर लगाऊंगा, ठीक है जी। मैं पहला पार्ट करने लगा हूं, तो इसमें दिया हुआ है, कहते हैं इसकी वैल्यू बताओ, a प्लस -1, a प्लस -1 और साथ 2 है, और फिर नीचे आ गया इसके 2 और 1, यहां 2 है और ये 1 है। कहते हैं इसकी वैल्यू बताओ।
हर क्वेश्चन में अपनी अपनी उसकी स्टेटमेंट है। 4 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। ए पहला पार्ट कहता है ए प्लस ये एक और मैट्रिक्स दिया है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताए। हमें क्या करना है, अब इस ए की वैल्यू यहां लिखनी है। इस ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू तो ऊपर दी हुई है, और ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू है 1201 ना, सॉरी यहां पर है ए की वैल्यू है -1221 -1221। ये ए की वैल्यू दी है, प्लस फिर ये -1222 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपसे उसने बात की, उसने कहा हुआ ए प्लस इसकी वैल्यू बताए, और मैं यहां पर ये नहीं ये लगाता, मैं वापस यहां साइड पर आ जाता हूं और साइन ऑफ इक्वालिटी लगाकर ए की वैल्यू लगा दी, प्लस की जगह प्लस लगा दिया और ये वैल्यू लगा दी। आई थिंक यहां तक आप, और ये जितने एक्सप्रेशन है वो इसी तरह की स्टेटमेंट्स देगा। जिसकी वैल्यू उसने दी हुई है वो ठीक है, जो वैल्यू नहीं दी हुई वो आपने यहां से ले लेनी है और वो वैल्यू उसके अंदर लगा देनी है, और जो बात वो कहेगा वो ऑपरेशन कर देना है। अभी ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं। पहले उसने आपको बात सिखाई कि दो मैट्रिक्स कौन से आपस में ऐड हो सकती हैं, ये सिखाई। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में उसने आपको एडिटिव इनवर्स सिखा दिया। अब तीसरे में वो रिलेशन देकर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन आपसे करवाएगा। अभी यहां ये ऑपरेशन आपसे करवा रहा है, कौन सा ऑपरेशन करा रहा है, एडिशन का। अब आपने एडिशन सीखनी है कि दो मैट्रिक्स आपस में ऐड कैसे हो सकते हैं। वो कंडीशन याद है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसका ऑर्डर वो तो सेम है, ऐड हो सकते हैं। अब आप करेंगे क्या, इस -1 में ये ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे, और ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज शैल बी एडेड टू ईच अदर, क्लियर। corresponding elements, corresponding entries shall be added to each other। जी -1 ये एज इट इज आप लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐड ही हो रहे हैं। 2 + 2, 2 + 2, यहां 2 यहां 2, 2 + 2, और फिर यहां 1 + 1, और एंड पर आपके पास आ जाएगा ये -1 -2, 2 + 2 4, 2 + 2 4, और 1 + 1 2, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपस में एडिशन हो गई। मैंने सिंपलेस्ट पार्ट 1 किया है, एक पार्ट और करके इस क्वेश्चन 3 को छोड़ देते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आज हमने मुकम्मल करने हैं, तो उसको भी समझिएगा। आई थिंक यू हैव गॉट इट। तो आगे चलते हैं। ये ABCDs एज इट इज ऊपर लिखे रहने चाहिए थे, तो ABCDs आपके पास ऊपर क्वेश्चन के मौजूद है, ठीक है। मैंने पहला पार्ट किया, अब आते हैं 9 पार्ट है टोटल, और मैं पार्ट करने की कोशिश करता हूँ, 8वां करता हूँ। 8वां 9वां दोनों एक जैसे हैं, मैं 8वां करता हूँ, 8वां पार्ट। और 8वां पार्ट है क्या, कहता है 3D, इसकी वैल्यू बता। देखिए ना, वो जो मैट्रिसेस 4 दिए हुए हैं ना, उनके साथ कोई ऑपरेशन कराता है। अब क्या ऑपरेशन उसने कराया, 3 एक नंबर है, इस नंबर को D से मल्टीप्लाई करवाना हमें सिखाना चाह रहा है। जी हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे 3 × D। D की वैल्यू आपको उसने ऊपर दी हुई है, और D की वैल्यू है 1 2 3, 1 2 3, और फिर नीचे है सेकंड रो -1 0 और 2। जी अब हमने क्या करना है, पीछे हमने सीखा दो मैट्रिक्स आपस में ऐड कैसे होते हैं। अभी इस क्वेश्चन में आप सीख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, वो एक नंबर जो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होता है
उस नंबर को मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। हैव यू गॉट इट? उस नंबर को, अब ये 3D है तो 3 लिखकर D की पूरी डिटेल लिख दे। ये 3 हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा और से जरा देखें। 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, फिर 3 into -1, 3 into -1, फिर 3 into 0 और लास्ट में 3 into 2। क्लियर है? ये आपको मैंने समझाने के लिए डिटेल से लिख दी है। अदरवाइज आगे जाकर कहीं ये यूज करना पड़ जाए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां चूंकि समझाना था इस वजह से मैंने यूं कर दिया। आप इक्वल लगाकर मल्टीप्लाई कर दें। ये 3 into 1 3, ये 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into -1 -3, 3 into 0 0। 0 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसको भी 0 कर देता है। ये 0 ऐसा नंबर है जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई हो, बड़े से बड़े नंबर से, उसको 0 कर देता है। लेकिन ये 0 बड़ा खतरनाक है। ये 1 जो है, इसके इधर ये 0 लगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब इस तरफ 0 लगते हैं तो ये 0 जो है इस 1 को हीरो बना देता है। ये जो 0 है ना, ये जब राइट साइड पर लगता है तो दैट मेक्स मिरेकल्स। तो ये 1 के साथ लगे तो 10 बना देता है, 10 के साथ लगे तो उसे 100 बना देता है, फिर लगे 100 के साथ तो उसे 1000 बना देता है, 1000 के साथ लगे तो 10,000, और फिर आगे लगे तो नंबर बड़े बड़े होते जाते हैं। तो इफ समवन से यू 0 तो कह दे आगे से कोई बात नहीं है, आई एम प्राउड टू बी अ 0 बिकॉज 1 हैज नो वैल्यू विदाउट 0। समझे मेरी बात? ये 1 जो है इसके साथ 0 जब लगते हैं तो 1 की ताकत बनती तब है। तो इस वजह से कभी भी किसी तरह के हालात में बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू होती है, ताकत होती है। तो दैट इज फिलॉसफी। तो मैथमेटिकल फिलॉसफी भी है। बर्ट्रैंड रसल को अगर आपने पढ़ा हो तो वो फिलॉसफी की बातें हैं, लेकिन अभी हम 2 + 2 = 4 पढ़ रहे हैं, मैथ है, लेकिन इसके अंदर भी है फिलॉसफी। जी मैं ये लिख रहा था, ये 0 हो गया, 3 into 0 0, और 3 into 2 6, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें। सॉरी, ये मल्टीप्लाई हमने मुकम्मल कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। तो ये मैंने 8वां पार्ट किया, और बाकी भी पार्ट आप एंजॉय करें और घर में बैठकर ये ज़रूर करें, चीज़ें सीखें और फिर इस खोपड़ी के अंदर जो कुछ है उसको इस्तेमाल करें। अनलेस यू यूज़, ये आपकी खोपड़ी में जो चीज़ है ये देखें, कानों से बातें अंदर जाने दें और फिर दिमाग में जाने दें, फिर इस अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। कम अज कम जो चीज़ सीख ली है उसके ऊपर इस्तेमाल करें, फिर उसके साथ वाली चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और चीज़ें उस वक़्त तक नहीं आती जब तक आप चीज़ों को खुद अपने हाथ से करते नहीं हैं। ड्राइविंग के मुतल्लिक़ मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि आपको मिलियंस ऑफ लेक्चर्स और डेमोस्ट्रेशंस दे दी जाएं कि गाड़ी को चलाना यूँ है, गाड़ी उस वक्त तक चलानी नहीं आती unless you sit in the driver's seat and you handle all of the tools, driving tools, all of the driving instruments। उस सीट पर बैठे और वहाँ जो आपके दोनों हाथों और दोनों पाँव के साथ चीज़ें और जो सामने चीज़ें हैं, एक एक चीज़ को जब तक आप खुद हैंडल नहीं करेंगे वो ड्राइविंग आपको नहीं आएगी, ना उन लेक्चर्स से ना उन डेमोस्ट्रेशन से। तो चीज़ें करने से आती हैं। ये असूल सीख ले, जब आप करेंगे और इसमें भी परेशान ना हो कि वो अच्छी नहीं हुई। नो वन इन दिस यूनिवर्स क्लेम टू बी परफेक्ट, नो वन।
सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मुकम्मल है। हर बंदा मेहनत करके काम करके अपनी परफेक्शन का लेवल बढ़ा रहा है, नथिंग एल्स। वो अपनी इस्लाह कर रहा है, बेहतर कर रहा है। तो आप इस शक में ना रहेंगे। आप करना शुरू कर दें, आज से ही करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह जूं जूं आप आगे चलते जाएंगे बेहतरी होती जाएगी, और जूं जूं बेहतरी होती जाएगी फिर मायूसी, डिप्रेशन ख़त्म होता जाएगा। डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं उनको भी कभी दिमाग में लाया करें ना, उसके ऊपर फिक्र किया करें, उसके ऊपर गौर करें जो अच्छी चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दें, खुद ब खुद आपके अंदर ताकत आ जाएगी। इजाज़त चाहने से पहले एक बात आपसे ज़रूर पूछूंगा, ये सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया अभी फिलफौर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है हमारे सिलसिले को बहुत आगे तक ले जा सकती है, और इंशाअल्लाह इससे हम सब लोग जो है बेनिफिट भी करेंगे। और ये अल्लाह ताला हर मुश्किल में से कोई ना कोई आसानी का, आसाइश का रास्ता निकालते हैं। तो इस सूरत हाल में अल्लाह ताला ने हमें ये रास्ता दिया है। हमारा राब्ता इस वक्त यूट्यूब के ज़रिए, इन वीडियोज़ के ज़रिए कायम है, और इंशाअल्लाह ये इतना अफेक्टिव होता जाएगा कि आपको खुद महसूस होगा कि ये भी एक अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।